पीछे पड़ अच्छा भाई, जाते हैं। बहुत सारे किरदार, एक हम जेन जी वर्ड यूज़ करते हैं, यंगस्टर्स कह लेते हैं, यूथ है हमारी। रेहाम है, समर है, एना है, अबुल है, हलीमा है, नूरे नूरे हैं। सब अपने अपने क्राफ्ट में अच्छे हैं। आपका फेवरेट कौन है, या आपको सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कौन लगता है इनमें से? ना ना ना, मैं इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगा। सब बराबर। हाँ, देखो हर किसी की अपनी क्वालिटी होती है हम्म, यार, ऐसे हम्म, हर बंदे की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होंगी। हम्म, अब ये कह देना कि इसकी क्वालिटी, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अबुल का जो ह्यूमर है हम्म, वो नेचुरल है, इंस्टिंक्टिव है। तुम कॉमेडी करते हो, तुम्हें पता है कि ह्यूमर का इंस्टिंक्टिव होना कितना ज़रूरी है, यस, और मेडअप होना वो पता चल जाता है। वो पता चल जाता है। अब ये चीज़ मैं कहूँ नूरे में नहीं है, तो नूरे कम हो गई? नहीं। नहीं हुई ना। नूरे के पास अलग क्वालिटी है, तो हर किसी की क्वालिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, मगर एवरीवन लाइक समर हो, एना हो, नूरे हो, अबुल, हलीमा, रेहाम, ये सब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दे आर सो ब्रिलियंट यार। दे आर वेरी एंसेम्बल बहुत अच्छा बन एनर्जेटिक, गया है। दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर वेरी पैशनेट। अच्छा, जो कॉमन चीज, अब मैं कॉमन चीज बता रहा हूँ, सब में कॉमन क्या है। और जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, प्लीज इन बातों को समझने की कोशिश करें। सिर्फ पैशनेट होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट होना एंड स्मार्ट होना भी इम्पोर्टेंट है। यस, यस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं तो अदाकारी समझता हूँ, मुझे तो आती है सर। वही नहीं समझता। जो ये बंदा बोलता है ना सर मैं बहुत अच्छी अदाकारी करता हूँ, मैं वहीं से ऑडिशन से माइनस कर देता हूँ उसको, कि इसका प्याला पहले से भरा हुआ है भरा मिसाल। हुआ है। यस। ये तो तुम इससे बताओगे ये कर दो, ये कहेगा ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। मैं आपको बताता हूँ। मैं बताता हूँ आपको, तो यही समझ में आ रहा है। तो 50 रिक्वेस्ट आती हैं रोजाना मेरे पास, हाँ। मैसेजेस आते हैं, सर हम अदाकारी करना चाहते हैं। मैं बेटा तुम्हारे पैशन की ना दिल से कदर करता हूँ, मगर आपके साथ जुमले लगे हुए हैं। इन बच्चों में कॉमन चीज बताऊं, इनकी सीख खुली हुई है। खत्म, वहीं पे बात खत्म है बस। मेरी इनसे डिबेट भी होती है, ऐसा नहीं है कि मैंने हर दफा डिक्टेट किया है, नहीं। बहुत दफा इन्होंने कहा सर सीन को ऐसे करना है, मैंने कहा रीजनिंग, उन्होंने रीजनिंग दी और मुझे रीजनिंग समझ में आई, मैंने बाउ डाउन किया। गुड। और जब मैंने उन्हें रीजनिंग दी है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे ही करना है, तो उन्होंने बाउ डाउन किया। यस। तो सीख का बैक अमल एंड दो फोर्थ होता तरफा है है। ना। इन बच्चों की सीख अच्छी थी, पैशन अच्छा था, इंटेलिजेंस थी, स्मार्टनेस थी। फिर ये सारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि अगेन एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात है, तो इनको अगर अदाकारी में कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ करने में चैलेंज हो रहा है, यार ये इनको आप रेफरेंस दें, यार फला जगह जाओ। अब तो एक्टिंग क्लासेस ऑनलाइन है, अवेलेबल है। यस, मास्टर क्लास हैं बहुत सारी, मास्टर क्लासेस मिल रही हैं, चीज़ें मिल रही हैं, तो ये जाते हैं, ये पढ़ते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन एक चीज़ होती है, बड़ी ज़रूरी है। यस यस। आपको पता होना चाहिए कि मेरा लोअर नोट क्या है, मेरा अपर नोट क्या है, मेरा मिड नोट क्या है, और मैंने किस इमोशन के साथ कौन से नोट को यूज़ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसी से वेरिएशन क्रिएट होगी। यस। तो वो पढ़ते हैं भाई, और आवाज़ का गेम लोग भूल चुके हैं अदाकारी में भूल सर। चुके हैं असल गेम यहाँ पे, और उसको ऐसे अदा करना है कि वो नेचुरल भी रहे। यस। इसकी छोटी सी मिसाल, मैं अगर अपनी कोई चीज़ रख कर कहीं भूल जाऊँ, तो यार मैंने चाबी यहीं तो रखी थी, कहाँ गई यार। अब जब मैं ये वाली चीज़ बोल रहा हूँगा, इस वाले इमोशन से कनेक्ट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली मैं अपने बेस नोट पे जा रहा हूँ। खुद और अगर कलामी है, क्योंकि ये नेचुरल है। अब एज एन एक्टर पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा लो बेसर नोट जो है वो कहाँ से डायफ्राम से निकल रहा है। डायफ्राम कहाँ है आपका? अब ये एक्टिंग के मराहिल है, एक्टिंग आसान काम नहीं है। बड़ा लगता है कि जी मैं तो पैदा एक्टर हो गया। बेटा एक्टिंग भी एक इल्म है, 4 साल की डिग्रियां हैं इसमें। यस यस। सही है ना। अब एक नेचुरल नोट क्या है, यार सुनो मेरी बात सुनना भाईजान, ऊंचे सुरों पे। अभी ऊंचा सर है क्योंकि वो दूर खड़ा हुआ है। अभी थोड़ी बोले भाईजान मेरी बात सुनना, या नेचुरल है। मैं अब आप लाएं टीवी के बहुत सारे अदाकारों को अपनी नजरों के सामने, सबको लाएं, आपको जनाब नजर आएगा कि सबका एक सुर है। यस। वो किसी को दूर से बुला रहे हैं तब भी भाईजान मेरी बात सुनना, आवाज बेसी करने के चक्कर में आप ह्यूमन ही नहीं रहे। यस।
आपका किरदार रोबोटिक हो गया, यस यस, अननेचुरल हो गया। अननेचुरल हो गया। मैं शेक्सपियर करता था, तो शेक्सपियर का एक क्लासिकल अंदाज जिसे हम स्टाइलाइज्ड एक्टिंग कहते हैं, वो होती थी एक ज़माने में। पृथ्वीराज कपूर की अगर आप मुगल आज़म उठा के देखें, तो पृथ्वीराज कपूर ने जो मुगल आज़म का किरदार किया है, अकबर बादशाह का किरदार किया है, वो बड़ा स्टाइलाइज्ड, बड़ा ड्रामेटिक, बहुत थिएट्रिकल वॉइस में, विच इज़ गुड। उसका कॉम्बिनेशन में दिलीप साहब है, यस, एकदम नेचुरल, क्योंकि दो जनरेशंस रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो स्टाइलाइज एक्टिंग अगर डिमांड है तो करो, तो करो, अगर डिमांड नहीं है नहीं करो। जबरदस्ती ना लाएं बीच में, जबरदस्ती ना लाएं। हमने ना, हम बड़े इन्फ्लुएंस्ड कौम है भैया, हम मान लें, और ख़ास तौर पे फिल्मों और इन चीज़ों में ना हमारा बड़ा इंडिया से इन्फ्लुएंस हुआ हुआ। तो चूंकि अमिताभ की आवाज़ भारी है और वो सबसे बड़ा सुपरस्टार रहा है, तो हमारे अंदर ये सोच बैठ गई है कि भारी आवाज़ के साथ जो अदाकारी करेगा वही अदाकार होगा। भाई उनकी कुदरती भारी आवाज़ थी, बनाई नहीं उन्होंने, बनाई नहीं, और उनकी अदाकारी के अंदर भी भारीपन भी है और ऊपर का सुर भी है। लेकिन चूंकि उनकी कुदरती भारी आवाज है, तो वो ऊपर का सुर आपको श्रिल सुनाई नहीं देता। बेस वहां भी आती है उनकी, बेस वहां पे भी आती है, क्योंकि उनकी आवाज का टेक्सचर है। हमारे जिस तरह नैयर साहब हैं, जैसे नैयर साहब है, बिल्कुल, वो अगर ऊंचे सुर में कहेंगे तो आवाज भारी ही आएगी, भारी ही आएगी, लेकिन ऊंचा सुर उनका भी होगा, उनके टेक्सचर का भी ऊंचा और नीचे होगा। और नैयर साहब की क्या बात, उनको ये वॉइस मॉड्यूलेशन पता है। यस सर, क्योंकि सलामत साहब, वो उनका घराना म्यूजिक से भी कनेक्टेड है, उनको सुरों की पहचान भी है। यहाँ समर की मैं बात कर रहा हूँ, समर की एक्टिंग में उसकी क्वालिटी में एक एडिशनल क्वालिटी क्या है, सिंगर है। तो सिंगिंग की वजह से उसको सुर और आवाज का आइडिया बहुत अच्छा। सर इस चीज का इंट्रोडक्शन पता है मुझे पहली बार कब हुआ? अमानुल्लाह साहब मरहूम, द लेजेंड अमानुल्लाह साहब, क्या बात। एक दफ़ा हम एयरवे के शो कर रहे थे, शो पे हमारी जो एंट्री थी वो ख़त्म हुई, तो हम स्टेज से नीचे आए, अमान साहब खड़े हुए थे। अच्छा, हमने ना नया नया करियर था, कॉम्प्लीमेंट्स इस तरह के थे, यार अच्छा काम किया, वेरी गुड यार, बड़ा मज़ा आया, अच्छी एनर्जी थी, ये वाले कॉम्प्लीमेंट सुनने में आते थे। अमान साहब ने एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या बात की। बाद में ना सालों बाद जब इस क्राफ्ट को समझने लगे तो समझ में आया कि बात क्या थी। उन्होंने उतरते मुझे कहा, यार तू बड़ा सुरीला आर्टिस्ट है। वाह, अच्छा मुझे लगा कि शायद उनका म्यूजिकल बैकग्राउंड है, तो उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजीज़ में उस कॉम्प्लीमेंट को डिलीवर किया है। बहुत टाइम बाद ये वॉइस मॉड्यूलेशन के जब असल में हमें जो पता चला ना मैटर है क्या ये, फिर मुझे अमान साहब की बात आई। मैंने कहा यार अमान साहब ने मुझे एक बार कहा था तू बहुत सुरीला आर्टिस्ट है। मुझे मैंने कहा हालांकि गाता तो मैं हूँ नहीं ना, मैंने कोई गाने वाला आइटम किया था वहाँ पे। मुझे वहाँ समझ में, अच्छा आवाज़ का उतार चढ़ाव ये बड़ा मैटर करता है। जी हाँ, और वही एक्टर्स हमारे आजकल बहुत हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं उस चीज़ को, फॉर ग्रांटेड इसको लेते हैं, फॉर ग्रांटेड। अच्छा, फिर जहाँ पे फॉर ग्रांटेड लेने वाले लोग हैं, वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। तो इन सब उनके क्राफ्ट में दिखता है, उनके क्राफ्ट में दिखता है। बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो बहुत काम करते हैं, जो बहुत सीरियसली आपके क्राफ्ट में दिखता है, आपके किरदार में दिख रही है। सर मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा है। तो हमारी तो कोशिश जारी है, शायद इंस्टीट्यूट का सर, मैंने जैसे कहा कि तो वहाँ तो चैलेंज ही यही होता था कि एक जुमला है 25 वेरिएशन से दे के दिखाओ। क्या बात है। और हर दफ़ा मतलब बदलना चाहिए। तो पहली एक्सरसाइज मुझे याद है आज मिली थी, एक जुमला बोर्ड पे लिखा गया और कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, ये जुमला है, अदाकारी कीजिए और हमें इसकी वेरिएशन दीजिए। 25 एक्सप्रेशंस। अच्छा, अब देखें टेक्निकली क्राफ्ट, अब मैं क्राफ्ट जो होता है ना वो टेक्निकल जोड़ तोड़ होता है, फिर उसके बाद इमोशंस और सारी चीज़ों का आना, तो बहुत सारी चीज़ों से मिलके आप क्राफ्ट बना रहे हो। तो हमने कहा अच्छा मैं वहाँ जाऊँगा, 3 लफ्ज़ हैं, मैं पे जोर देता हूँ, जिसे हम कहते हैं एम्फेसाइज करना, इन्फ्लेक्शन। मैं वहाँ जाऊँगा। अब अगर गुफ्तगू के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कहूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो इससे जो मतलब सामने वाले को सुनने में आएगा वो ये आएगा कि यार ये वहाँ जाना, मैं जाएगा, यानी मेरा जाना इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आप हैं, इंपॉर्टेंस इस बंदे के जाने की है। अच्छा, अब दूसरा लफ्ज है वहाँ।
मैं वहां जाऊंगा। अब मेरा जाना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, जगह इंपॉर्टेंट है, वो जगह इंपॉर्टेंट हो गई है। और अगर मैं तीनों पे स्ट्रेस दे रहा हूं, मैं वहां जाऊंगा, तो एक सटल स्टेटमेंट आ रही है। जुमला एक ही है, वर्डिंग नहीं बदल रही है, कुछ नहीं बदलेगा, इमोशंस बदलने बस। इमोशंस भी अभी मैं इमोशंस के पार्ट पे नहीं, अभी तो मैं सिर्फ अभी इस पे आया हुआ हूँ, टेक्निकली इन्फ्लेक्शन किस पे है जुमले के अंदर, जुमले का पर्पस क्या है, जुमले का पर्पस क्या है, फिर इस पर्पस को बेहतरीन तरीके से अदा करने के लिए कौन सा इमोशन है। मैं वहां जाऊंगा, अब मैं पे ही इन्फ्लेक्शन है, बट द इमोशन इज खौफ। मैं वहां जाऊंगा, यहां अलग है। अदाकार का काम और हिदायतकार का काम कि टेक्स्ट से ट्रू रहते हुए, सच्चा रहते हुए, ईमान का काम, ईमानदारी से अपने काम को अदा करने के लिए, अगर उस वक्त आप हीरो भी हैं, प्रोटैगनिस्ट हम बोलते हैं, लेकिन हम हीरो की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने सामने वाले से मार खानी है तो आपने मार खाने वाले अंदाज में ही जुमला देना है, जबरदस्ती का हीरो ना बना। ये बड़ा मुश्किल बारीकी है सर, ये बहुत मुश्किल है। देवदास देखिए? हाँ सर। हाँ, दोनों देखिए, एक देखिए? दोनों देखिए, बिल्कुल दोनों देखिए। हाँ। बहुत याद मशहूर, दोनों नहीं अलबत्ता। बहुत मशहूर डायलॉग है वो, याद हाँ। है। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को। हाँ। मैं दोनों अदाकार अच्छे हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि टेक्स्ट से सच्चा कौन है, जो मुझे लगा, मेरी कम इल्मी में मुझे लगा। शाहरुख खान जब ये दे रहा है तो देखो, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पी रहा है, कौन से शुरू हो रहा है जुमला, इसका मतलब है कि ये जुमला डिफाइन कर रहा है सवाल। तो ये नैरेटिव सवालिया है, पहली बात तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये सवालिया नैरेटिव है। अब सवालिया नैरेटिव में सवाल होगा, स्टेटमेंट नहीं होगी। सवाल करना और स्टेटमेंट ये दो अलग चीज। मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, जुमला वही है, स्टेटमेंट और सवाल दो अलग चीजें होंगे। तो कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पी रहा है, एक सवाल ये तो तय हो गया, टेक्स्ट से सच्चे रहने की बात कर रहा हूँ। अब दिलीप साहब को मैं देख रहा हूँ, दिलीप साहब इसे कैसे अदा कर रहे हैं। दिलीप साहब अदा कर रहे हैं, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है, कौन, आप जाके देख लेना दोबारा। एक तो ऐलान कर रहे हैं, ऊपर से सवाल कर रहे हैं, और इतना पक्का कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है ये ऐलान और सवाल दोनों चीजें मौजूद हैं, बिलीवेबल है। इधर शाहरुख साहब परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को, यहां सवाल नहीं हो रहा। मुझे सवाल वाली जो क्लैरिटी है ना, वो नहीं मिल रही। यहाँ मुझे स्टेटमेंट वाली क्लैरिटी मिल रही है, जो कि उन्होंने किया बहुत अच्छा है, नो डाउट ही डिड इट, और वो मैं उन्हें गलत भी नहीं कहूंगा। मगर मेरे लिए जब मैं किरदार से सच्चे रहने की बात करूं या टेक्स्ट से सच्चे रहने की बात करूं, तो मुझे लगता है शायद मेरी नाक़िस राय में दिलीप साहब ने जो अदा किया वो टेक्स्ट से सच्चाई रखी। हमारा काम अदाकार का टेक्स्ट से सच्चा रहना है, ये हमें सिखाया गया है। और अगर आप सच्चे नहीं रह रहे हैं तो फिर ये क्राउड भी किसी का नहीं है सर, काम बेईमानी का काम है, और बेईमानी दुनिया में हिट ज्यादा होती है बाय द वे। अच्छा सर, अनफॉर्चुनेटली पैसे से तोला जा रहा है माशरे को, या मयार से तोला जा रहा है माशरे को। तो फिरौन के पास सबसे ज्यादा पैसे थे,